चलिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ कर्ड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। तो आज हम लोग करेंगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, इस चीज को हम आज लोग आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगा मैं फर्मेंटेशन। तो देखो भाई, कल हम लोगों ने जो किया था वो क्या था, कोई बता सकता है मुझे? पायल, कल हम लोगों ने क्या किया था, जल्दी बताइए। कल हम लोगों ने क्या किया था? माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था और माइक्रोब्स कर्ड इन के बारे में हाउसहोल्ड पढ़ा था, यस। प्रोडक्शन कर्ड के बारे में और पढ़ा था कि लैक्टिक यस, एसिड। यस, हाउ कर्ड इज फॉर्म, हाउ कर्ड इज फॉर्म, ये हमने कल पढ़ा था। यस सर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन क्या होता है सच्चाई में। देखो भाई, आप लोगों ने सुना होगा छोले भटूरे, कभी घर में छोले भटूरे या यस सर। छोले भटूरे या इडली, या फिर बात करो आप लोग किसी भी तरीके की आप लोग ब्रेड की, मतलब ब्रेड रोटी नहीं है यहाँ पे, ब्रेड वो ब्रेड है, पाव रोटी बोलते हैं ना उसको, यस, जो मुंबई में मिलता है, उस टाइप का ब्रेड। इन सब में ना बेटा हम लोगों को क्या बनाने की जरूरत पड़ती है? डो बनाने की जरूरत पड़ती है। क्या बनाने की जरूरत पड़ती है? डो। डोसा ले लो, इन सब में हमें डो बनाने की जरूरत पड़ती है। और ये डो बनता कैसे है? डो होता क्या है? इट इज अ puffed up puffed up appearance puffed up सर appearance, मैदे को गूंथते हैं आटे की तरह। हाँ, of dough is due to the production of CO2। बेसिकली ये CO2 के प्रोडक्शन ऑफ CO2। ये जो फूल जाता है ना, आपने देखा होगा जब हम भटूरे को देखते हैं तो भटूरा काफी ज्यादा फूला हुआ होता है नहीं होता है ना? बट काफी ज्यादा फूला हुआ होता है। ये फूला हुआ क्यों होता है? ये जस्ट CO2 के वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के हाई अमाउंट की वजह से होता है। तो आप लोग इसके अंदर इन चीजों को जब हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ईस्ट पाउडर का या बेकिंग पाउडर का। अब बेकिंग पाउडर एक केमिकल सब्सटेंस है, बेकिंग पाउडर एक सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है CO2 का अमाउंट, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग का ईस्ट जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल जो CO2 के अमाउंट को बढ़ाता है। तो ये किस टाइप का ईस्ट हम लोग करते हैं? हम लोग फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटेशन बेसिकली CO2 का अमाउंट बढ़ाना, फर्मेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं बेकर ईस्ट का। किसका? बेकर ईस्ट। और ये जो बेकर ईस्ट होता है ना, ये कुछ और नहीं होता, इसका नाम याद रख लेना, रेड कलर से लिख रहा हूं, इंपोर्टेंट है। ये होता है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, सेरिबीसिया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जो फर्मेंटेशन हम लोग करते हैं ना बेटा, वो होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। इट इज क्लियर और नोट? तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि फर्मेंटेशन किसके वजह से होता है या फर्मेंटेशन कौन कराता है? तो फर्मेंटेशन कराता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। और ये सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया जो होता है वो एक तरीके का क्या है? एक तरीके का ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। और ये ईस्ट बेसिकली क्या है? इसको हम लोग बेकर ईस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेकिंग में यूज किया जाता है।
ठीक है बेटा, छोले भटूरे बनाने में, इडली बनाने में, ब्रेड बनाने में, डोसा बनाने में, सब में ये क्या करता है, CO2 का अमाउंट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा हम लोग, जरूरी नहीं है कि हम लोग इसका ही यूज करें, जरूरी नहीं है कि हम लोग इसका ही यूज करें, जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हाई अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ CO2 को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप लोग बिहार साइड से हैं या यूपी साइड से हैं, तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल बता सकता हूं कि बिहार यूपी या साउथ में, बिहार यूपी या साउथ इंडिया में एक वाटर बहुत पॉपुलर है, जिसे हम लोग बोलते हैं टोडी वाटर। क्या बोलते हैं, टोडी वाटर। अब टोडी वाटर तो इसको साउथ में बोला जाता है, और बिहार और यूपी में इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी। तो ये जो होता है ना बेटा, ये भी एक तरीके क्या है, फर्मेंटेड ड्रिंक है। ये भी एक तरीके का क्या है, फर्मेंटेड ड्रिंक है, और बहुत चाव से पिया जाता है। इसको पेट के लिए अच्छा माना जाता है, पेट के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, पेट के लिए अच्छा होता है, साथ में इसमें हम लोग, मतलब कि बिहार और यूपी और साउथ में तो इसको इसलिए पिया जाता है क्योंकि इसमें नशा होता है। इसमें क्या होता है, नशा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा टोडी वाटर किस तरीके का ड्रिंक है, टोडी वाटर किस तरीके का ड्रिंक है, तो टोडी वाटर, टोडी वाटर एक फर्मेंटेड ड्रिंक है। कैसा ड्रिंक है, फर्मेंटेड ड्रिंक। ये पूछा जाएगा, क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है, जल्दी बताएंगे पायल और सिमरन। यस सर। क्लियर है। तो ये टोडी वाटर जो है एक तरीके का क्या है, यस सर। फर्मेंटेड ड्रिंक है, फर्मेंटेड ड्रिंक है। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा और भी माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट। माइक्रोब्स जिन्हें हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट। हम किसे किसे फर्मेंट कर सकते हैं, फर्मेंट यानी CO2 का अमाउंट किसमें इंक्रीज और कर सकते हैं, CO2 के अमाउंट को इंक्रीज करना। देखो बेटा, काफी जगह फिश में इसे यूज किया जाता है, फिश को भी फर्मेंट कर सकते हैं हम लोग इनके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू। इसके अलावा सोयाबीन को, सोयाबीन को भी फर्मेंट करते हैं हम लोग। बम्बू शूट के लिए भी करते हैं, बम्बू शूट को भी हम लोग क्या करते हैं, बम्बू शूट को भी बेसिकली फर्मेंट करते हैं। तो ये सब हम क्यों फर्मेंट कर रहे हैं, ये इन सब को फर्मेंट करने का एक ही रीजन है, फूड। बेसिकली इनको हम खाते हैं, इस कारण से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। अच्छा, ये तो बड़े छोटे स्केल की बात होती है। बड़े स्केलों पे, बड़े जैसे हम छोटे स्कूलों पे तो यार एक डब्बा लिया, इस डब्बे में ताड़ी निकाला, मान लो इस ताड़ी को निकाला, और ताड़ी में माइक्रोब्स है, वो CO2 का अमाउंट इंक्रीज कर दे रहे हैं बस। ये तो बहुत हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से, हाउस होल्ड। अगर यही चीज इंडस्ट्री में हो रही होगी, यही चीज इंडस्ट्री में हो रही हो, तो बड़े बड़े टैंक होते हैं इसके लिए, बड़े बड़े टैंक होते हैं, लार्ज टैंक्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। लार्ज टैंक, लार्ज टैंक होते हैं जिसको हम लोग फर्मेंटर्स बोलते हैं। अब मान लो कोई कंपनी है जो टोडी वाटर का प्रोडक्शन कर रही है, जो टोडी वाटर का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो वो डब्बे में थोड़ी ना प्रोडक्शन कर देगी उसका, वो इस डब्बे में थोड़ी ना प्रोडक्शन कर देगी उसका, इस डब्बे में वो तो सीधा फर्मेंटर का यूज करेगी, और फर्मेंटर में CO2 का अमाउंट बढ़ा देगी। इट इज क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताएंगे, इट इज क्लियर और नोट, इट इज क्लियर और नोट। चलिए रोहित, क्लियर है बेटा, फर्मेंटर क्या होते हैं, फर्मेंट्स क्या होते हैं? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ चीज। ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्शन ऑफ चीज की बात कर लेते हैं, चीज कैसे बनाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पढ़ रहे हैं, दो तो पढ़ लिया हमने पीछे, एक पढ़ लिया कि भाई दही कैसे बनती है, कर्ड कैसे बनता है, और दूसरा फर्मेंटेशन पढ़ा है कि फर्मेंटेशन क्या होता है,
ठीक है ना। फर्मेंटेशन क्या होता है आज तीसरा पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। देखिए कोई भी कुछ भी आ सकता है, आप लोग बस ये याद रखिएगा कि कर्ड के लिए हम लोग किसको यूज करते थे, लैब को, लैक्टोबैसिलस को, और फर्मेंटर के लिए हम लोग ईस्ट को यूज करते हैं। और ईस्ट, जिस ईस्ट को यूज करते हैं उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया है, क्योंकि ये पूछा गया है काफी बारी एग्जाम में। और तीसरे नंबर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ चीज। प्रोडक्शन ऑफ चीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ चीज काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि चीज कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोग को बता दो भाई, चीज कोई एक वैरायटी की नहीं होती, वैरायटीज अगर चीज की देखोगे ना तो वैरायटीज होती है डिफरेंट, बहुत सारी वैरायटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती है चीज की। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन एज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्सचर, कलर, फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से इनकी वैरायटी डिफरेंट किस हिसाब से है, किस हिसाब से डिफरेंट, एक तो टेक्सचर के हिसाब से ये डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर के अलावा फ्लेवर इनके अलग अलग होते हैं, फ्लेवर के अलावा टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो ये फ्लेवर और टेस्ट में, फ्लेवर मतलब सुगंध होता है बेटा, और टेस्ट मतलब स्वाद होता है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। और टेक्सचर वो दिखते कैसे हैं, तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। ये अलग अलग बने क्यों, टेक्सचर अलग क्यों हुआ, फ्लेवर अलग क्यों हुआ, टेस्ट अलग क्यों हुआ, क्योंकि चीज तो चीज है। ये चीज अलग अलग बैक्टीरिया या माइक्रोब के थ्रू बने हुए हैं, अलग अलग ये किसके थ्रू बने हुए हैं, माइक्रोब्स के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स हमने यूज करे हैं। अब जब हम डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स यूज करेंगे तो यार जाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर आएगा, डिफरेंट फ्लेवर आएगा, डिफरेंट टेस्ट आएगा। मतलब माइक्रोब्स अलग अलग हो रहे हैं तो आप लोगों के क्या अलग होंगे, टेस्ट भी तो अलग होंगे। यार ये मान लो कि रोहित एक बैक्टीरिया है, और रोहित एक बैक्टीरिया है तो रोहित से बना मीठा मीठा चीज, और सिमरन एक बैक्टीरिया है, तो दोनों बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, दोनों बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी अलग अलग है। और तो सिमरन से बना एक खट्टा चीज, समझ गए। मतलब कि कहने का मतलब अगर बैक्टीरिया चेंज कर दोगे, अगर बैक्टीरिया चेंज कर दोगे तो आपके चीज के टेक्सचर भी चेंज हो जाएंगे। इट इज क्लियर और नोट, इट इज क्लियर बेटा, क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताएंगे। यस सर। अच्छा, एक बहुत जो पॉपुलर है, एक बहुत पॉपुलर चीज है जिसे हम लार्ज होल चीज कहते हैं, ठीक है। लार्ज होल चीज, लार्ज होल चीज, यार इसका बहुत अच्छा नाम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। लार्ज होल चीज दैट इज, हाँ हाँ, स्विस चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विस चीज, यस स्विस चीज भी बोलते हैं। लार्ज होल चीज नोन एज अ स्विस चीज। ये चीज जो होता है आर ड्यू टू दी, ये कैसे बनता है, आर ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ, ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। क्योंकि जितना लार्ज, देखो लार्ज होल रहेगा ना, ये लार्ज होल हुए किस लिए हैं, ये लार्ज होल इसलिए सिर्फ हुए क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कारण से लार्ज होल हुए। लार्ज होल क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और ये CO2 का अमाउंट ज्यादा कैसे, यानी फर्मेंटेशन हुआ है, ठीक है। CO2 जो लार्ज अमाउंट है वो एक बैक्टीरिया करता है। लार्ज होल चीज, स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरिया, एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, बाय अ बैक्टीरियम नेम, इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम याद रख लेना, ये नाम कोई बहुत बार पूछा जाएगा, प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, प्रोपोनी बैक्टीरियम शर्मनी, ठीक है बेटा, प्रोपनी बैक्टीरियम शर्मनी। ये काफी बारी पूछा जाएगा, ये काफी बारी पूछा जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें आपने जो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है वो पढ़ा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी,
ये बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लार्ज होल चीज के लिए, यानी कि स्विस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्विस चीज के लिए। इट इज क्लियर और नोट बेटा? इट इज क्लियर और नोट? जल्दी बताएंगे बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आप लोग का एक और चीज के बारे में बताता हूं, रोकफोर्ट चीज। रोकफोर्ट शराब का नाम है और एक रोकफोर्ट शराब का नाम है और एक रोकफोर्ट चीज का नाम है। खैर रोकफोर्ट नाम ही अलग होता है बिल्कुल। रोकफोर्ट, तो रोकफोर्ट चीज जो होता है, रोकफोर्ट चीज आर रिपेंड बाय अ ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस। तो ये किससे बनता है? रोकफोर्ट चीज बनता है फंगस से, स्पेसिफिक फंगस से बनता है और ये अपने पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए जाना जाता है। और आप लोग को बता दूं ये बहुत अनोखा टाइप का है, ये बहुत अनोखा टाइप का चीज है। तो आप लोग को बता दूं एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी पापा, हेलो, हाँ पापा बोलिए। अभी देखूंगा पापा, अभी मैं लेट हो जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है देख लूंगा। हाँ हाँ ओके ओके, चले बेटा। तो यहां से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा? यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला पूछेगा, यहां से एग्जामिनर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा कि भाई चीज जो होते हैं, चीज जो होते हैं स्विच चीज, यानी चीज जो होते हैं जिसमें लार्ज होल होते हैं, जो लार्ज होल वाला चीज जो होता है वो किसके थ्रू बना होता है? ये किससे बनता है? तो ये बनता है, चीज जो होता है लार्ज होल वाला, ये किसके थ्रू बनता है? तो ये बनता है बैक्टीरियम के थ्रू। किसके थ्रू बनता है? बैक्टीरियम के थ्रू। और वो बैक्टीरियम कौन सा है? वो बैक्टीरियम कौन सा है बेटा? वो बैक्टीरियम है प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी, ये बैक्टीरियम का नाम है। फिर वो पूछेगा यहां से कि यार रोकफोर्ट चीज किससे बना होता है? रोकफोर्ट चीज किससे बना होता है? तो आपको मैं बता दूं बेटा, बस यही कंफ्यूजन है कि दोनों है चीज, दोनों तो चीज ही हैं, दोनों चीज हैं, लेकिन ये दोनों चीज, अब आप लोग इसको भी क्या करोगे यार? एक चीज अगर बैक्टीरिया से बनती है, सर ने बताया था बैक्टीरिया, तो इसका भी बैक्टीरिया होगा? नहीं, ये बैक्टीरिया नहीं बनता, बैक्टीरिया से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? फंगस से। और ये अपने पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए जाना जाता है, ये अपने पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए जाना जाता है। इसका फ्लेवर बहुत मीठा होता है, बहुत इसे पसंद करते हैं वेस्टर्न कंट्री में। इट इज क्लियर बेटा? क्लियर और नोट? यस, क्लियर और नोट यस बेटा? सर। बताएंगे बेटा? यस सर। यस, गुड गुड बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप लोग के पास, अब हम अभी तक, अब हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम अभी तक पढ़ रहे थे हाउस होल्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। हाउस होल्ड, सॉरी, हाउस होल्ड इंडस्ट्री कैसे हो सकता है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। सर एक मोज़रेला चीज भी तो होती है। हाँ मोजरेला चीज होती है, मोजरेला चीज के बारे में बता दूंगा, नॉर्मल है इसलिए उसके बारे में बताया नहीं है। अब ये ध्यान रखो, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन से होते हैं? तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने कितने के बारे में पढ़ा है? देखो क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? कर्ड, दही के बारे में याद रखना है, कर्ड लैब से याद रखना, लैक्टोबैसिलस। नंबर 2, आप लोगों को फर्मेंटेशन के बारे में याद रखना है। फर्मेंटेशन में किसको याद रखना है? सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस सेरेबेसिया को याद रखना है, सेरेबेसिया को याद रखना है। नंबर 3 पे और किसे याद रखना है? और किसे याद रखना है? चलो यहाँ, हाँ यहीं करा देता हूं। तीसरे नंबर पे आप लोगों को याद रखना है लार्ज होल स्विच चीज के बारे में, स्विच चीज के बारे में याद रखना है। स्विच चीज में किसे याद रखना है आप लोगों को? स्विच चीज में प्रोपियोनी
प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी को याद रखना है। अच्छा, और किसे याद रखना है? चौथे नंबर पे रोकफोर्ट चीज याद रखना है, रोकफोर्ट चीज। और रोकफोर्ट चीज में याद रखना है आप लोग को पर्टिकुलर फंगस फ्लेवर के लिए जाना जाता है। याद रखोगे या नहीं रखोगे जल्दी बता दो मेरे को। याद रखोगे या नहीं रखोगे जल्दी बता दो। यस सर। चलिए गुड। तो अब हम लोग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, या प्रोडक्शन कह रहा हूं, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का यूज पढ़ेंगे। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। बेटा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आप लोग को, सॉरी हाउस होल्ड तो हो ही गया था यार, इंडस्ट्री में पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इसको, यस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सबसे पहले आप लोग को मैंने पहले बता दिया फर्मेंटर के बारे में। तो देखो भाई, जब आप लोगों को माइक्रोब्स आर ग्रोइंग एट लार्ज स्केल, required a machine और कंटेनर, या वो मशीन रिक्वायर्ड करता है या वो कंटेनर रिक्वायर्ड करता है, कोल्ड फर्मेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। तो भाई फर्मेंटर की डेफिनेशन आ गई, फर्मेंटर की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। अब देखो फर्मेंटर के बारे में देख लो, फर्मेंटर के बारे में देख लो भाई। ये एक लार्ज, मैंने पहले बताया था कि इस तरीके का एक टैंक है बेटा, और लार्ज टैंक है बेटा। सबसे बड़ी बात है ये लार्ज टैंक है, ये इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब बहुत लार्ज स्केल पे किसे हम ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। बड़े लार्ज स्केल पे हम किसको ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। और बड़े लार्ज स्केल पे जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो एक स्पेशल टैंक या मशीन में करेंगे ना बेटा, एक टैंक या मशीन में करेंगे। तो उस टैंक या मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग, उस टैंक या मशीन को बोलते हैं फर्मेंटर। क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। और इसके अंदर क्या ग्रो हो रहे हैं, बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे हैं। बैक्टीरिया बोलोगे, माइक्रोब्स बोल लो, क्या बोल लो, माइक्रोब्स बोल लो। तो ये माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है ना, माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं। तो इनको ग्रो क्यों कर रहे हो, इनको ग्रो क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों को क्या बनाना है, फर्मेंटेड ड्रिंक बनाने हैं। अब भैया फर्मेंटेड ड्रिंक को आप लोग क्या बोल सकते हो, बिवेरेज भी बोलते हैं, बिवेरेज, ठीक है, बेवरेज बोल लो, बिवेरेज बोल लो, इसे फर्मेंटेड ड्रिंक बोलते हैं। फर्मेंटेड ड्रिंक को बिवेरेज भी बोलते हैं या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बोलते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर CO2 का अमाउंट होता है ना, CO2 का अमाउंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक, इट इज आल्सो नोन एज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब ये फर्मेंटेड ड्रिंक के कुछ बातें बता देता हूँ, फर्मेंटेड ड्रिंक में क्या क्या आ सकती है। तो भैया फर्मेंटेड ड्रिंक में आपके आ सकते हैं वाइन, दारू आ सकता है, शराब, विस्की, रम, वोडका, बियर, है ना। और इसमें सबसे अच्छा होता है बियर, ठीक है। नॉन डिस्टिलेटेड और डिस्टिलेटेड की बात आएगी आगे। एक मैंने जो नहीं सुना वो ब्रांडी लिखा हुआ है, खैर ये महंगे लोगों के शौक होते हैं, हम जैसे गरीब उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भैया। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग जो ठेका देखते हो, ये सरकारी दुकान है, इसमें सिर्फ वाइन मिलती है, वो वाइन वालों की होती है।
और जो बिस्की, रम, ब्रांडी, बियर, ये सब है, रम, वोडका वगैरह, ये सब आपको द्वारका जैसे एरिया में मिलेंगे, और या फिर कहाँ मिलेंगे, क्लब वगैरह में मिलेंगे। ठीक है, अब मेन मुद्दा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये छोड़ो, ये बनते कैसे हैं, हमें तो ये दिख रहा है। हाँ, क्योंकि हमें तो बनाना है ना, बेचना है, हम इंडस्ट्री पे काम करेंगे, है ना, टेस्ट पे काम नहीं करेंगे। या पीने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, चलो तो इनके फॉर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट क्लास मैं आप लोग को बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन हम लोग लास्ट क्लास, ओ सॉरी नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास तो हो चुकी है। फॉर्मेशन यानी कल हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे कि हाउ बिस्की, ब्रांडी, रम, बियर एंड ब्रांडी वाइन वगैरह कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सस्ता नशा करना है ना बेटा, तो अभी पीछे बताया था मैंने टोडी वाटर, है ना। अगर आप कलकत्ता की तरफ जाओगे तो इसको ताड़ी नाम से जानते हैं, बिहार में ताड़ी। ठीक है, हाँ, और साउथ इंडिया में इसको थोड़े इंग्लिश में बोलते हैं टोडी वाटर, स्पेशल नाम कर देते हैं। और हमारे बिहार में जाओगे तो ए भैया ताड़ी देना जरा, है ना, 2 रुपए की बोतल मिल जाएगी। चलिए, तो इसको कल हम पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। बेटा समझ आ गया सबको? देवांश बेटा समझ आ गया तेरे को? यस सर। हाँ जी, Yes, देवांश आया, sir. पायल आई है, और 2 ट्यूशन बच्चा। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग जा सकते हैं, अभी मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ। ओके, चल, ओके। रोहित समझ आया बेटा तेरे को? यस सर।